हेलो वीवर्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले विटामिन के बारे में, यानी विटामिन से जुड़े हुए सभी तथ्यों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ इसके जो वैज्ञानिक हैं इनको भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और ये सभी जो विटामिन हम देख रहे हैं यानी कि A, B, C, D और E के, इन सभी विटामिन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम ये समझेंगे कि विटामिन कौन से जो वसा में घुलनशील है और कौन जल में घुलनशील है। आई होप आपको पता होगा कि कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे जिससे आपको कंप्लीटली चीज़ें याद रहेंगी, कभी भूलेगा नहीं। तो हम विटामिन के सामान्य परिचय की बात करें तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों की रक्षा करता है, यानी जो हमारे रोग कोई ना हो इसके लिए हमारी रक्षा प्रदान करता है हमारा विटामिन। अब अगर जो विटामिन की खोजकर्ता की बात करें तो वो भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक इमोजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि एक बच्चा है जो उसे जो है बहुत भूख लगी है और उसने क्या किया, विटामिन, उसे दूध चाहिए लेकिन वो दूध की जगह पर क्या कर लेता है, विटामिन जो है दे दिया जाता है उसे, जिससे वो विटामिन पी लेता है। जब वो विटामिन पीता है, जैसे ही बच्चा विटामिन पीता है तो विटामिन पीने के बाद उसकी बॉडी में रिएक्शन होता है और एकदम से उसमें जो बच्चे के अंदर क्या है, लगता है जैसे मानो उसके पंख निकल गए हों, इतना तेज उछल कूद मचाता है। तो आपको यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है कि विटामिन जो है बच्चा पाने पर वो क्या है, उसके पंख आ गए जिससे वो तेजी के साथ उड़ने लगा, ऐसा बात देखने को मिल रहा है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो विटामिन की खोज करता है यानी कि तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर उसके पंख आ गए, ठीक है। तो पंख को पंख ना समझ के फंक समझना है। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन हुए, फंक हुए। तो विटामिन के खोजकर्ता आप लोगों को याद हो जाएगा, आई होप कि विटामिन के खोजकर्ता क्या होंगे, फंक होंगे। तो अब हम बात करें अगर जो विटामिन के बारे में कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन A, B, C, D, E के पाए जाते हैं और इनके रासायनिक नामों को याद करने का कुछ ट्रिक समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक देखा होगा, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि एक रथ दिख रहा है और उस रथ पर जो है एक टॉफ़ी रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रथ है और इस पर एक टॉफ़ी रखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रथ पे एक टॉफ़ी रखी हुई है, यानी कि हमारा एक सेंटेंस बनेगा, रथ पर एक टॉफ़ी रखी हुई है। यहाँ पर टॉफ़ी में जो है पर जो आपका है वो साइलेंट कर दी, यानी पर को अभी मत आप बोलिए। तो आपको यहाँ पर देखिएगा रथ एक टॉफ़ी, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं था इसलिए हमने पर लिखा, यानी रथ पर एक टॉफ़ी रखी हुई है। अगर जो स्ट्रिप के माध्यम से हम लोग देखें कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ आपको देखना है कि रथ पर एक टॉफ़ी, लेकिन पर को आपको क्या करना है, साइलेंट कर देना है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे यहाँ पर जो विटामिन ए है, यानी रा की बात की तो रा से रेटिनॉल जो होगा, जो सोर्सेस क्या है, रतौंधी, संक्रमण का खतरा, ऐसा उसके रोग देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें विटामिन बी की, तो जैसा कि रा के बाद था आता है, था में हमने देखा थायमिन इसका होगा, जो रोग होता है बेरी, बी से बेरी याद हो जाएगा आप लोगों को। विटामिन सी की बात करें तो यहाँ पर पाक हमको पर तो याद रखना नहीं, ए याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल जैसे एस्कर्बिक यहाँ देख रहे हैं, ऐसे स्कर्वी इसके जो होते हैं या रोग भी हैं। ये क्या होता है, मसूड़ों का फूलना हो जाता है, यानी मसूड़ों में सूजन आ जाती है। अब हम बात करें विटामिन डी के, तो विटामिन डी का जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल यानी कि यहाँ पर एक हमने कहा रथ पर एक टॉफ़ी है, तो एक आपका देखना एस्कर्बिक अम्ल, का आपका मिला कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स बोलते हैं, यानी रिकेट्स रोग इसको देखने को मिलता है। अब हम बात करें यहाँ पर और, तो यहाँ पर हमने कहा रथ पर एक हो गया, टॉफ़ी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टॉफ़ी में आपको विटामिन ई की देखना है, जो होता है टोकोफेरॉल जो नपुंसकता की इसका रोग जो है, नपुंसकता की ई की कमी होने से नपुंसकता के रोग हो सकते हैं। विटामिन के की बात करें तो होता है फिलोक्योनोन इसके नेम होते हैं। तो यहाँ पर आई होप समझ में आ गया कि रथ पर, यहाँ पर आपने देखा रथ है, पर तो आपको हटाना है, एक खाली के खाली एक टॉफ़ी यानी टो और फी, यहाँ पर इस तरह से आपके पूरे ट्रिक बनते हैं। रथ पर एक टॉफ़ी रखा है, पर आप भूल जाना है। इसके रोग देखा जाए तो यहाँ पर जो रोग होता है विटामिन के से, वो हो जाता है क्या, रक्त का थक्का ना बनना, यानी विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है। अगर जो इसके सोर्स की कमी होगी तो रक्त के थक्के नहीं बनेंगे। अब हम बात करें अगर जो विटामिन के बारे में, तो विटामिन के जो है यहाँ पर जैसे मैंने बताया A, B, C, D, E के होते हैं। तो विटामिन के दो भाग यहाँ में बांटा गया है। कुछ भाग जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ भाग जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कौन से भाग जो है वसा में घुलनशील है, कौन से भाग वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक देखिएगा, एक कहानीनुमा चीज़ें हमने यहाँ पर ली है। यहाँ पर आपको एक कीड़ा दिख रहा होगा, यानी कीड़ा दिख रहा होगा। अब ये कीड़ा क्या देखते हैं कि इस कीट को देखेंगे आप, तो ये पानी में हमने डाला तो कीट पानी के ऊपर तैरने लगा, पानी के ऊपर ऐसे ही तैरने लगा। और एक बार क्या कर रहे हैं हम, जब पानी में उसे डाले तो पानी के ऊपर वो तैरने लगा। फिर हम क्या करें, किसी कीट को लिया हमने और वसा में उसको डाला,
तो जैसे हम वसा में डाले क्या उसमें वो मिक्स हो गया। तो यानी ये क्या है, एक कीड़ा है, और कीड़ा किस में मिक्स हो रहा है, वसा में मिक्स हो रहा है, यानी कि जल में मिक्स नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक ट्रिक बना हमारा ये कि कीड़ा जो आपका शब्द है, कीड़ा वसा में घुलनशील होगा, क्योंकि वह एक वसा में घुलनशील होने वाला है। तो यहाँ कीड़ा जो आप दे सकते हैं KEDA, तो यानी कि विटामिन KEDA ये सभी जो है ये वसा में घुलनशील है। बाकी बचे कौन से, तो हमारा B और C बचा, ये हमारा जल में घुलनशील हो गया। आई होप कीड़ा जो आपका ट्रिक है ये आप लोगों को याद रहेगा। तो आज हम लोगों ने पूरा देखा वीडियोज़ में कि विटामिन जो है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तथा साथ ही साथ उसके रासायनिक नाम भी देख लिए, और हमने जल में और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में समझ लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।